अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जब ज्ञान दिया जाता है तब ये बताया जाता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन, वचन, काया समस्त जो है आपके सुचरणों में समर्पित करता हूँ। तो इसके पीछे हालांकि आप जो कहते हैं कि नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम और नो क्लेम की बात आती है, लेकिन हम इसको अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से समझना चाहते हैं कि इसका क्या आशय है, ऐसा वो मुख्य रूप से क्यों बताया जाता है। हालांकि ये इस बात से ये लगता है कि समर्पण है, लेकिन ये समर्पण को आप अच्छी तरह से समझावें, क्योंकि ये एक ज्ञान लेने वाले व्यक्ति को, और जो आप साइंटिस्ट बनाओगे उसको ये बात बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम होनी चाहिए। तो हमें इसका स्पष्टीकरण अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से करके बताइए। अध्यात्म विज्ञान के अंदर हम जो मूल बात करना चाहते हैं कि आपका जो मूल प्रश्न है वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, इनको जो समर्पित करना है, जो एक परंपरा होती है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, नाम और नाम की माया समर्पित कर देते हैं, तो क्या इससे सही मायने में समर्पित हो सकता है? ये तो भाव की समर्पितता है, न ही कोई ज्ञानी पुरुष उनको रिसीव करता है और न ही कोई व्यक्ति उनको रिसीव कर सकता है। हमारा मन वचन काया कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत का रहेगा। और ये जो 9 कर्म है वो भी कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत का रहेगा। तो समर्पित करने का मतलब होता है कर्ता भाव और मालिकी भाव को त्याग देना, उसका नाम समर्पण है। मगर हम आध्यात्म विज्ञान में यह समर्पण की प्रक्रिया को ये मानते हैं कि जो समर्पण है वो तो जब हम मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना मानते हैं और कुदरती रचना के रूप में ही देखते हैं, और दुनिया के सभी व्यक्तियों को और सभी अवस्थाओं को जब हम कुदरती रचना के रूप में ही देखते हैं और उसमें मालिकी भाव और कर्ता भाव नहीं रखते हैं, तो फिर इसी से बड़ा समर्पण क्या हो सकता है? क्योंकि यह मनोवचन काया को बनाने वाले, चलाने वाले, अंत लाने वाला तो कुदरत है ही, इसमें हमारा तो नहीं चलता है। तो कोई भी व्यक्ति को जब समर्पित करोगे तो क्या ये उनका है? क्या कंट्रोल उनका है? और अगर आप समर्पित करोगे तो क्या वो रिसीव कर सकेंगे? जिनको समर्पित करते हो वो व्यक्ति के मन वचन काया भी क्या उसके कंट्रोल में है? ये सब बातें भी हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये विज्ञान है, ये श्रद्धा की बात नहीं है। तो इसीलिए अगर मन वचन काया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, नाम और नाम की माया अगर समर्पित करना है इंसान को, क्योंकि मालिक के भाव, कर्ता भाव खत्म करना है, तो एक बात समझनी पड़ेगी कि तेरा तुझको अर्पण। ये मन वचन काया किसका है? कुदरत का है। अवस्था किसकी है? कुदरत की है। संजोग किसका है? कुदरत का है।
तो जब कुदरत का है और कुदरत को ही समर्पित करते हैं तो उसमें कौन सी दो राय है। वैसे भी मन वचन काया और उनकी अवस्था कुदरत ने दिया है और लास्ट में मन वचन काया और अवस्था कुदरत के पास ही रहेगी, हमारे पास नहीं रहेगी। ये सनातन सत्य हम सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और इसीलिए किसी को समर्पित करना या कोई भगवान, टाइटल रूपी भगवान को भी समर्पित करना, वो श्रद्धा की बात हो सकती है, हम इसमें मना नहीं करेंगे। मगर सिद्धांत के रूप में ये मन वचन काया और अवस्थाएं कुदरत की थी, है और रहेगी। और हमको अगर भाव समर्पित करना है, भाव से समर्पित करना है तो कुदरत को ही करना है, ताकि फिर हमारी मन वचन काया की मालिकी न रहे, मन वचन काया की अवस्था की मालिकी न रहे और मन वचन काया की अवस्था में कर्ता भाव भी न रहे। ऐसे दुनिया के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया में मालिकी भाव और कर्ता भाव हमारी दृष्टि में से खत्म हो जाएगा। और यही आध्यात्म विज्ञान हमको बताना चाहते हैं कि आखिर ये मन वचन काया का अगर समर्पण करना है तो कुदरत को ही करना चाहिए, क्योंकि कुदरत का ही है, चला भी कुदरत ही रही है, कंट्रोलर कुदरत ही है, मालिक कुदरत ही है, करवाती कुदरत ही है। तो फिर कुदरत को समर्पित करने में, भाव समर्पित करने में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और आगे समझने की यथार्थ रूप से कोशिश करें। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से खुलासा किया कि अगर व्यक्ति इस तरीके से इस कुदरत को समर्पित हो जाता है तो वास्तव में उसका सच्चा समर्पण है, क्योंकि उसका मन वचन काया उसका है ही नहीं है। और उसकी अवस्था जितनी सब संचालक, ऑपरेटर, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर स्वयं जो कुदरत है। यानी समर्पण भाव जो मैंने प्रश्न किया था, यानी हमें कुदरत को समर्पित होना है। तो मेरा इसी से क्वेश्चन निकल के आता है स्वामी जी कि अगर व्यक्ति कुदरत को समर्पित हो जाता है और अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, ये अगर मान लेता है, जान लेता है, दिमाग में बिठा लेता है, पालन कर लेता है, तो इसके अतिरिक्त फिर कुछ व्यक्ति को करना होता है या नहीं करना होता है। एक ही बात को व्यक्ति एकदम हृदयंगम कर लेता है और उसी पर ही चलता है और सारी अपने जीवन का जितना भी जो क्रिया है, प्रक्रिया है, जो कर रहा है सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक, वो एक ठोस यही जो है उद्देश्य लेकर के चले, तो क्या व्यक्ति वो सनातन सत्य को प्राप्त करके, आत्मा को प्राप्त करके मुक्ति को जा सकता है? कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, हमको ये कुदरत यही कहती है, जब मैंने तुम्हारा मन वचन काया मैंने बनाया है, डिजाइन मेरी है, संजोग मैं बनाता हूँ, ये साधन को जीवित रखने के लिए हवा पानी खुराक मैं दे रहा हूँ, कर्मों के भुगतान के संजोग मैं दे रहा हूँ, सभी क्योंकि मेरा है तभी तो मैं दे रहा हूँ ना। मैं दे रहा हूँ मतलब मेरे पास है, तभी तो मैं दे रहा हूँ आपको। हर संजोग में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि कर्म आपने बनाए तो मैं भुगतान के सिर्फ संजोग देता हूँ। अभी संजोग जब आपको प्राप्त होता है व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, तब आप इसके मालिक बन जाते हो। अब कैसे मालिक हो सकते हो? जब ये मन वचन काया खुद ही आपका नहीं है तो दूसरे व्यक्ति का मन वचन काया उनका कैसे हो सकता है? और तुम उनके या आपके मन वचन काया के मालिक कैसे बन सकते हो? और जब मन वचन काया के मालिक नहीं बन सकते हो तो मन वचन काया के साथ जुड़ी हुई साधन संपत्ति के मालिक कैसे बन सकते हो? दूसरी बात यह है कि मन वचन काया जो है हमारा, वो तो कुदरत चला ही रही है, चला ही रही है, चला ही रही है। और सिंपल बात यह कि जब आपके पास श्वास लेने तक की फ्रीडम नहीं है, आप क्या कर सकोगे? दूसरी बात यह भी है,
जरा ध्यान से सुनो। ये हमारा शरीर का जो अंदर तंत्र है, जो हवा पानी खुराक से चलता है, इसमें आप हवा लेते हैं, पानी पीते हैं, खुराक खाते हैं। इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है आपको मालूम है? पूरे बॉडी को सर से लेके पांव तक सभी को ब्लड पहुंचाना, सभी को शुद्ध बनाना, सभी कोसे बनाना, खाने को डाइजेस्ट करना, उसमें मल निकालना, ब्लड बनाना, ब्लड भी पतला बनाना, पानी के साथ मिक्स करके और ताकत वाला बनाना, हवा के साथ प्राणवायु से। क्या ये प्रोसेस, क्या हम कंट्रोलर है? बताइए मेरे को। अगर संजोगों के कंट्रोलर नहीं है, मन वचन काया की अंदर की कोई बात का कंट्रोलर अगर 100 आपने डॉक्टर लगा दिए तो भी एक शरीर के इंटरनल प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इतना सारा कुदरत करता है। बाहर की बातें तो छोटी है, तो क्या अंदर का इतना कंट्रोल करता है? बाहर के संजोग भी कुदरत बनाते हैं, तो क्या बाहर के संजोग कुदरत कंट्रोल नहीं कर सकते? तो बात समझने की है, मगर क्योंकि हमारा विजन बहुत लिमिटेड होने के नाते ये बात हमको समझ में नहीं आती है। न कभी सोचा है, न कभी सोचने का प्रयास किया है, और न कभी किसी ने बताने का भी प्रयास किया है। तो फिर यही कंफ्यूजन तो कई अवतारों से हमको लगा हुआ है। तो इसीलिए मैं साफ बोल देता हूं, अध्यात्म विज्ञान बिल्कुल साफ कहता है कि आप आपके जीवन के अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुदरत भी ये कहती है कि मन वचन काया का क्रिएटर ऑपरेटर तुम नहीं हो, और तुम उन सभी क्रियाओं के जिम्मेदार भी नहीं हो, क्योंकि वही ऑपरेट करता है तो जिम्मेदार तो वही रहेगा। भले आपके कर्मों का फल दे रहे, मगर आज जो शरीर मन वचन काया क्रिया कर रहा है, यह शरीर जिम्मेदार नहीं है। यह शरीर तो कुदरत ने भुगतान के रूप में, साधन के रूप में दिया है। यह शरीर ने कर्म नहीं किए हैं। शरीर तो भाव से आपने अगले अवतार में किए थे। इसको भुगतान के लिए कुदरत ने शरीर दिया है। तो शरीर कोई भी क्रिया के लिए, कोई भी संजोग के लिए, कोई भी भुगतान के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता है? क्या हमारा मकान जिम्मेदार हो सकता है? क्या हमारी कार जिम्मेदार हो सकती है? क्या हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट जिम्मेदार हो सकता है? ऐसे ही मन वचन काया भी तो कर्मों के भुगतान का साधन है, तो क्या वो भी जिम्मेदार हो सकता है? नहीं हो सकता है। मगर हम अज्ञानता के वश उनके मालिक बन जाते हैं कि मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैंने किया, ये आपने किया। यही अज्ञानता से तो कर्म बनते हैं, यही अज्ञानता से तो राग द्वेष बनते हैं, और यही राग द्वेष से कर्म बनते हैं, कारण शरीर बनते हैं, और फिर कुदरत हमको ये इफेक्ट बॉडी देता है। ऐसे जन्म मरण के चक्कर, कॉज एंड इफेक्ट एंड साइकिल ऑफ रिबर्थ चालू ही रहती है। तो इसको समाप्त करने का एक ही साधन है, और उसका ऑप्शन नहीं है। आध्यात्म विज्ञान का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। और आध्यात्म विज्ञान के अंदर पुरुषार्थ वो दृष्टि का विषय है, मन वचन काया का विषय नहीं है। आपको जो भी पुरुषार्थ करना है वो दृष्टि से कर सकते हैं, चाहे संसार को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है या संसार को समाप्त करने का पुरुषार्थ करना है, चाहे कर्म संसारी बनाना है या कर्म मुक्ति के मार्ग तरफ का बनाना है। दोनों का पुरुषार्थ दृष्टि से होगा, अंतस्करण से होगा, प्रतिष्ठित आत्मा से होगा, मन वचन काया से नहीं होगा। तो इसीलिए मन वचन काया तो कर्मों के भुगतान का साधन था, है और रहेगा, मगर हम भ्रांति से हम इसको साधन नहीं मानते थे। अज्ञानता के वश हम मन वचन काया को ही मालिकी भाव करते थे। हम मन वचन काया से क्रिया होती है, इनका भी मालिकी भाव करते थे, और साधन सत्ता संपत्ति संबंधों का भी मालिकी भाव करते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में अज्ञानता बनी हुई रहती है।
तो मेरा कहने का मतलब होता है, कुदरत साफ बोलती है कि मन वचन काया से होती हुई क्रिया के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। आपको तो सिर्फ 100% मन वचन काया और उनकी अवस्थाओं से सिर्फ मुक्त रहना है। यही आध्यात्म विज्ञान का मूल पुरुषार्थ है। अगर आप मन वचन काया से मुक्त रहोगे तो कोई टेंशन नहीं है, कोई बोझ नहीं रहेगा, ये मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये मेरे को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऐसा विचार करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब्जेक्ट नहीं रहेगा, और साधन संपत्ति संबंध और श्रद्धा में ये मेरा है तेरा है वो भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ कुदरती रचना है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ने बिल्कुल साफ बोल दिया है कि ये मन वचन काया वो आपका विषय नहीं है, हम ही उनको देते हैं। और कुदरत ने कहा और अनुभवी ज्ञानी पुरुष हमको बताते हैं कि गलती क्यों हो गई इंसान से, क्योंकि अभी तक धर्मगुरुओं ने शास्त्रों के माध्यम से यही बताया गया कि आपको भुगतान भी मन वचन काया से करना है और कर्म का बंधन भी मन वचन काया से क्रिया से ही करना है। तो सनातन सत्य बताने की कभी उन्होंने कोशिश भी नहीं किया, तभी तो गड़बड़ हो गई। हम सबको इतना तो मालूम है कि ये मेरा मकान है मगर मैं मकान नहीं हूं, इतना तो स्पष्ट मालूम है। ये कार मेरी है मगर मैं कार नहीं हूं, वो तो स्पष्ट मालूम है। ये रुपीस पैसा डायमंड गोल्ड सिल्वर सभी इंस्ट्रूमेंट मेरा है मगर मैं नहीं हूं। ये संबंध मेरा है मगर मैं संबंध नहीं हूं। ये सत्ता मेरी है मगर मैं सत्ता नहीं हूं। आप समझे ना, ये सब कुछ मालूम है, मगर मन वचन काया की बात आती है तो वो भूल जाते हैं मन वचन काया भी मेरा है और मैं ही मन वचन काया हूं। ये गलती हो गई, और यही गलती को मिटाने के लिए मन वचन काया और उनकी अवस्था मात्र को जब कुदरती रचना के रूप में मानोगे, देखोगे, अनुभव करोगे, तभी ही आपके दृष्टि में से सभी प्रकार का अज्ञान नष्ट होगा। और यही अज्ञान नष्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ। और जब सभी अज्ञान जब नष्ट हो जाएगा, इसका नाम है केवल दर्शन। और जब केवल दर्शन होगा तो अपने आप केवल ज्ञान का ही बीज बनेगा, क्योंकि अज्ञान तो है नहीं, तो और कौन सा भाव करोगे? आत्मा की अनुभूति का ही रहेगा ने, तो केवल ज्ञान का रहेगा। और नेक्स्ट मनुष्य भाव के अंदर आपको स्वयं ही रिजल्ट के रूप में केवल ज्ञान होगा। उसके लिए अभी आपको कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, और पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा भी लास्ट बर्थ में नहीं रहेगा। और जो आपका मन वचन काया से चलता हुआ जीवन है, उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है, वो करते रहेंगे। एक दिन जीवन का अंत होगा और आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में जाएगा, क्योंकि कर्म बंध तो हुआ ही नहीं है। और यही मुक्ति का मार्ग है, और आध्यात्म विज्ञान यही मुक्ति का मार्ग बताना चाहती है। और ये मुक्ति का मार्ग, ये आध्यात्म विज्ञान, ये कुदरत और कुदरती कानून रामकृष्ण महावीर को भी अपने जीवन में पहले समझना पड़ा था, बाद में ही केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है, हमको भी यही मार्ग से ही केवल ज्ञान प्राप्त होगा, केवल दर्शन प्राप्त होगा। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सबके जीवन में आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ, जैसे जैसे लोग ये विज्ञान को समझते जाएंगे, उपयोग करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, अवश्य ही आप मुक्ति के मार्ग में निष्कलंक या तो विदाउट डाउट आप आगे बढ़ते जाओगे। अनुभव भी आपको खुद को ही होगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से और यथार्थ रूप में समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।